जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 3। एक बार स्टेटमेंट रीड करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। यदि हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो करा एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। ठीक, एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। एक जो है लंबाई 5 सेमी और चौड़ाई 4 सेमी वाले एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेमी है। ठीक है, तो यहाँ समझिए आयताकार, हमने आपको बताया था किसी आयत में यदि ऊंचाई दे दे तो क्या बनता है? घनाभ बनता है। क्या बनता है? घनाभ। तो एक डिब्बे में जो सॉफ्ट ड्रिंक है वही वो घनाभकार डिब्बे में सॉफ्ट ड्रिंक है। दूसरा यदि बात करें, और दूसरा कह रहा है और व्यास 7 सेमी वाले वृत्तीय आधार, यानी व्यास दिया गया है कितना? 7 सेमी। व्यास 7 सेमी वाले वृत्तीय आधार और 10 सेमी ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है। एक प्लास्टिक का डिब्बा है वो बेलनाकार है, एक टिन का डिब्बा है जो घनाभ के आकार का है। साफ शब्दों को घनाभ नहीं बोला गया है। लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया, आयताकार है और करा ऊंचाई इतना है तो बन गया क्या? घनाभ। एक घनाभ का डिब्बा है जिसकी लंबाई हमको 5 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी, ऊंचाई 15 सेमी। और एक बेलनाकार डिब्बा है, बेलनाकार प्लास्टिक का डिब्बा है जिसका व्यास हमको दे रहा है 7 सेमी। तो व्यास का आधा क्या होती है? त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। और आधार 10 सेमी ऊंचाई वाले, यानी इस बेलनाकार जो डिब्बा है इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 सेमी है। 10 सेमी ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है? तो हमको ये बताना है कि किस डिब्बे की जो धारिता है वो अधिक है और कितना अधिक है, ये दोनों को क्या करना हमको बताना है। तो हम क्या काम करते हैं, जो हमारा घनाभकार डिब्बा है यानी आयताकार जो डिब्बा है, आयताकार डिब्बे का भी हम आयतन निकालते हैं और बेलनाकार डिब्बे का भी हम आयतन निकालते हैं और देख लेते हैं कि किसका आयतन कितना अधिक है। बस भाई धारिता होता है आयतन की बात कर रहा है। तो ये बच्चे इसीलिए हमने लंबाई जो आयताकार था, आयताकार डिब्बा जो था उसकी लंबाई को माना हमने 5, मैंने लंबाई को मान लिया L, चौड़ाई को माना B और ऊंचाई को मान लिया H। यहाँ पर हमने अलग करने के लिए बेलन की ऊंचाई को कैपिटल H से डिनोट किया है, ठीक, ताकि दोनों में अंतर हमको पता चलता रहे। तो चलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, यानी आयताकार डिब्बे का आयताकार डिब्बे का आयतन। चलिए आयताकार डिब्बे का आयतन निकालेंगे। तो बच्चे आयताकार डिब्बे में ऊंचाई दे दिया गया है तो हमको पता है कि घनाभ है, तो घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू H। तो चलिए L कितना है? 5 और B 4 और H 15। 15 चौको 60 और 60 पंचे 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आयतन बना? ठीक है, चाहे आप आयतन लिख दें चाहे धारिता लिख दें, बात सेम है, उससे घबराइएगा मत। अब अगर हम दूसरा बात करें, दूसरा किसका निकालेंगे? बेलनाकार डिब्बे का आयतन निकालेंगे। बेलनाकार डिब्बे का आयतन, बेलनाकार डिब्बे का आयतन बच्चे जब हम निकालेंगे तो बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक, लगा देंगे हम πr²h। और यहां पर कौन सा h यूज करेंगे? कैपिटल H। ठीक, वैल्यू रखते हैं सबकी। पाई का मान 22/7, रेडियस कितना है? 7/2 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है? 10। ठीक, तो ये बन जाएगा बच्चे हमारा 22/7 गुणते 7/2 इंटू 7/2 इंटू 10। यहाँ समझिए एक 7 से ये 7 कट जाएगा और 2 1 के 2, 2 पंचे 10 और 2 1 के 2, 11 दूना 22। तो हो जाएगा 11 सते 77, 77 गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा? 385
सेंटीमीटर क्यूब। तो बताइएगा किसकी धारिता अधिक यानी किसका आयतन अधिक है। तो याद समझिए बेलन का आयतन जो आया वो 385 सेमी क्यूब आया है और जो आयताकार डिब्बे का आयतन है वो कितना आया है 300। यहाँ लिखेंगे हम बेलनाकार ना है ये बेलनाकार डिब्बे का आयतन कितना अधिक है 85। या बेलनाकार डिब्बे की धारिता लिख दो, धारिता की धारिता 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक, और कुछ नहीं था, बस आयतन दोनों का निकाला गया और आसानी से सॉल्व कर दिया गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व मतलब होता है वक्र, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेमी स्क्वायर है, उसकी ऊंचाई 5 सेमी है, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और बेलन का आयतन। तो चलिए समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे यदि हम इस पे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में, तो हमको पहली बात तो ऊंचाई दे रहा है कितना 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये जो बेलन है इस बेलन का हमको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया जा रहा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बात से है। तो कितना दे रहा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बाकी हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम भी जानते हैं। क्या जानते हैं? हम जानते हैं 2 पाई आर एच। तो हमने लिख दिया फार्मूला बराबर 94.2। तो सॉल्व करते हैं इसको। जब सॉल्व करेंगे बच्चे तो ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। हो गया 2 इंटू 22/7। अच्छा मेंशन किया गया का। चलिए एक मिनट, अरे कुछ नहीं, कोई भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 22/7 चलिए फिर 3.14 यूज कर लेते हैं। 3.14 गुणते एच की 2 पाई हो गया 2 और पाई का मान ये हो गया आर। अगर बात करें आर कितना है नहीं पता है, आर तो हमको निकालना है। उसके बाद एच कितना है 5 बराबर 94.2। ये बच्चे गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10 और जब 10 का गुणा 3.14 में करेंगे दशमलव उधर खिसक जाएगा एक, तो हो जाएगा 31.4 और आर गुणा करेंगे तो आर बराबर 94.2। अब अगर इससे काटेंगे तो 3 बार जाएगा। ये देखो 31.4 गुणा अगर 3 बार करेंगे 3 चौ 12 का 2, 3 1 के 3 1 4 और 3 3 का 9, एक अंक के बाद 10 है। यानी अगर हम 31.4 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? काटेंगे जब इससे हो जाएगा कई बार जाएगा 3 बार। तो रेडियस कितनी हो गई 3। तो पहला बात तो हमसे यही पूछा गया था कि आधार की त्रिज्या बता दीजिए। पहले में क्या पूछा गया था? आधार की त्रिज्या। तो जो हमने पहले प्रश्न का जवाब दे दिया और दूसरे में कह रहा था बेलन का आयतन निकाल दीजिए। तो आयतन निकालना कोई कठिन कार्य नहीं है। तो बेलन का आयतन का हम तो फार्मूला पढ़े हैं पाई आर स्क्वायर एच। चलिए वैल्यू रखते हैं। पाई का मान 3.14 यूज करने के लिए बोला है। रेडियस की बात करें तो 3 का स्क्वायर और हाइट की बात करें तो हमको कितना दिया है 5। ये बच्चे जब इसको गुणा करेंगे हम तो हो जाएगा 3.14 और ये बन जाएगा 3 3 का 9 और गुणते 5। इसका जब गुणा करेंगे फाइनल तो कितना आएगा 9 × 5 = 45 41.3
सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये आयतन है। और यहाँ ये त्रिज्या रहेगी किसमें, सेमी में। ठीक, ये हमारा हो गया बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ए बच्चे, 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार गहराई हो या ऊंचाई हो, बात होती है क्या, ऊंचाई ही होती है। ठीक, ऊंचाई हमको दे दिया गया कितना, 10 मीटर। गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्रपृष्ठ को पेंट कराने का व्यय, जो पेंट कराने का व्यय है वो कितना है, 2200 रुपए। यदि पेंट कराने की दर जो है वो 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, यानी 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराएगा तो कितना देगा, 20 रुपए देगा। तो ज्ञात कीजिए बर्तन का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या, बर्तन की धारिता, यानी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, त्रिज्या बताना है और आयतन भी बताना है। तो समझिएगा ध्यान से, जो हमको दे रहा है वो लिखेंगे। पहले सबसे पहले लिखेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट कराने का व्यय, तो कितना दे रहा है बच्चे, 2200 रुपए। ये हमको कुल मिलाकर इतना पेंट कराया है, यानी कि पैसा कितना दिया है, 2200। तो इस बात को समझिएगा, हमने कई ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि जब पैसा दिया जाता है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी दिया जाता है। और कैसे दिया जाता है, पहले हम क्या काम करते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जितना क्षेत्रफल रहता है उसमें हम रेट से गुणा कर देते हैं और ये पता चल जाता है कि कितना व्यय आएगा। जैसे अगर 1 मीटर स्क्वायर का पैसा ले रहा है कितना, 20 रुपए, तो अगर यहाँ पर आया होता 4 मीटर स्क्वायर तो 4 में क्या करते हैं हम, 20 से गुणा कर देते, तो यह आ जाता हमारा व्यय। इसका मतलब है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला होगा और रेट से गुणा किया होगा, तब जाकर इतना पैसा बना होगा, है ना। पृष्ठीय आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला होगा और फिर रेट से गुणा कर दिया होगा, तो टोटल पैसा इतना बन जाएगा। तो समझिएगा, अब ये बात करें अगर हम तो किस आकार का है, ये बेलन के आकार का है ना, बेलनाकार बर्तन है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हो जाएगा 2 पाई आर एच, फिर इनटू, ये तो हमने निकाला पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कितने से गुणा करेंगे, 20 से, क्योंकि रेट तो हमको 20 दे रहा था, इनटू 20 बराबर पैसा कितना हो गया, 2200 रुपये। और इसको हम काट देते हैं, 0 से 0 कटा, इसे काटे तो हम हो गया 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 1 के 2 0 0। ये बच्चे हो गया 2 पाई आर एच बराबर 110। और ये 2 पाई आर एच है का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये निकल गया। लिखेंगे, ये तो हो गया हमारा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है, 110 मीटर स्क्वायर। कहीं किसी को दिक्कत, तो ये पहले को हमने बहुत ही एक ही लाइन में जवाब दे दिया, थोड़ा सा दिमाग लगा करके, बस सुनाई। चलिए दूसरा हमसे पूछा जा रहा है आधार की त्रिज्या, तो अब इसी को सॉल्व कर देंगे, आधार की त्रिज्या भी आ जाएगी। तो समझिए, इसको सॉल्व करते हैं। हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान 22/7, रेडियस नहीं पता है रहने दिए, और हाइट की बात करें तो 10 बराबर 110 या 22 से पूरा कर दो। अब उसको 20 से नहीं पूरा किया हो ना, हाँ बराबर 110, सॉरी बराबर 110 काट दिया ना, 110, हाँ बराबर 100, हाँ हो गया, काट तो रहे हैं ना उसको। क्या समझिएगा, ये 0 से 0 कट गया, फिर बच्चे समझिएगा 11 1 के 11, 11 दूना और 2 दूना 4, 4/7, और भाग करेंगे तो ये पलट जाएगा, r बराबर हो जाएगा 7/4। ऐसे छोड़ दो और चाहिए का काम करो, भाग कर, फिर तो इतना दशमलव में, तो आप भाग कर दीजिए। तो जब आप भाग करेंगे तो r बराबर बनेगा 4 1 के 4, बच जाएगा 3, हो जाएगा 30, 4 7 28, बच जाएगा 2, हो जाएगा 20, 4 5 20।
भाग कर लोगे ना तुम लोग? तो चलिए इसे हमने डायरेक्ट भाग कर दिया। तो ये पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर। तीसरे में कहा जा रहा है आयतन, तो निकाल देते हैं। बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर, बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन होता है। तो हो गया पाई का मान 22/7, रेडियस कितनी है? 7/4, हम यही यूज करेंगे ताकि काटने में आसानी हो। 7/4 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है? 10। तो ये बन जाएगा 22/7 गुणते 7/4 इंटू 7/4 इंटू 10। तो 7 से 7 कटा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, और इस 2 से ये 2 11 कट गया, मतलब 22 कट गया, तो हो गया 11। 11 सते 77, 77 पंचे कितना? 385। वही तो सोच रहे हैं हम। हो जाएगा यहाँ पर बराबर करके 385/4 कर देंगे भाग। तो जब 4 से भाग करेंगे बच्चे तो हो जाएगा 4 9 36, बच गया 2, हो गया 25। 4 छंग 24, फिर 10 बच गया 1, हो गया 10। 4 दूनी 8, बच गया 2, 4 पंचे 20 मीटर क्यूब। और एक बार ये हिंदी जरूर लिखिएगा यहाँ पर, बेलनाकार बर्तन का आयतन। ये लास्ट में जो हिंदी लिखा है वहां पे लिख दीजिए, ठीक। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन कहाँ है? अरे तो हो गया ना, बर्तन की धारिता देखो, अरे वही है बेलनाकार बर्तन का आयतन या धारिता। तीसरा आंसर ये है। देखो पहले पूछा गया था पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये बताया। दूसरा पूछा गया था रेडियस, तो ये बताया। तीसरा पूछा गया था धारिता, धारिता मतलब आयतन, तो हिंदी में लिख दीजिएगा। अतः बर्तन की धारिता 96.25 मीटर क्यूब है, ठीक। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।